डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जनपद दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोनभद्र को कई बड़ी विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। 5 करोड़ रुपए की लागत से 135 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सोनभद्र को एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और पर्यटक दृष्टि से एक नए रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के बारे में समीक्षा की और उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अति पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सोलर कुकर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी केंद्रीय मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि सरकार इस योजना के तहत लाखों लोगों को मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। सोनभद्र को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर होगी, जैसा कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का अनुमान है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 3 वर्षों में भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है और 19% राजस्व एनर्जी से प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और सोनभद्र डीएम सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एक बहुत अच्छा इंडिकेटर ये होता है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। अब ये मान के चलिए, अगर किसी भी इकोनॉमी में एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छी है तो मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अब मैं आपको 1-2 आंकड़े देता हूं। हमारी जो टोटल रेवेन्यू है उसके 19% जो रेवेन्यू है वो एनर्जी सेक्टर से आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से आती है। और एक तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती जाए पर दाम भी बढ़ते जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ ये भी इंश्योर किया है कि एनर्जी अवेलेबिलिटी मतलब रही है, पर अफोर्डेबिलिटी जो है, भारत एक ऐसा देश है जहां पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। और कैसे कम हुए? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की तरफ से जो सेस लगता है उसको कम किया 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स राज्य हैं, उन्होंने भी अपनी वैट ड्यूटी कम की। तो इसलिए हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी भी रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी हुए हैं, और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से लेके हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, एथेनॉल, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 1.4% होता था। आज जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था 6 साल बाद का, वो हमने अभी कर लिया। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।